जय हिंद। वेलकम टू एडवांस अफेयर। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा। यहीं पर भारत और चीन के रिश्तों में एक नई स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल 2020 में भारत और चीन LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों देशों के बीच आपसी विवाद शुरू हुआ था। हाल ही में अब विदेश मंत्रालय द्वारा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर एक नए समझौते की खबर सामने आई है। अभी हाल के हफ्तों में ही विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन ने LAC से जुड़े 75% विवादों का समाधान कर लिया है, जबकि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि छोटे छोटे मुद्दों का समाधान तो हो गया है, लेकिन अब दोनों देश मुश्किल मुद्दों के समाधान पर बात कर रहे हैं। 2020 से पूर्वी लद्दाख स्थित LAC पर चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। इस सहमति का वास्तविक स्वरूप क्या होगा, यह तो संभवतः रूस के कजान में ही स्पष्ट होगा, जहां ब्रिक्स की बैठक का आयोजन होने वाला है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद सीमा पर 2020 की स्थिति की बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। ये समझौता कई मायनों में अहम होगा, क्योंकि सीमा पर 50 से 60 हज़ार सैनिकों की सीमा से वापसी की जाएगी, जो कि 2020 से तैनात थे। इतनी बड़ी संख्या में सैनिक सीमा पर तैनात तब किए जाते हैं जब दो देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हों, अर्थात इस समझौते से पेट्रोलिंग करने वाले सैनिकों में कटौती की जाएगी। साथ ही 2020 में जिन मुद्दों को लेकर विवाद उपजा था, उन्हें भी निपटाने को लेकर बात बनी है। ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन की बैठक 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच रूस के कजान में होना तय हुआ है। इस दौरान भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता की संभावना है। आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में हुए समझौते में तिब्बत को भारत से अलग करने के लिए मैकमोहन लाइन खींची थी, परंतु चीन इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है। कुछ सालों बाद चीन ने तिब्बत पर कब्जा भी कर लिया था। LAC 3 हिस्सों में विभाजित है। ईस्टर्न पार्ट, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। मिडिल पार्ट, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं। वेस्टर्न पार्ट, जिसमें लद्दाख आता है। इस समझौते के बाद रूस अब चीन और भारत के बीच किसको चुने, इसके लिए अब चिंतित नहीं होगा। वहीं चाइना को अब ये फ़ायदा होगा कि अब पूरा फोकस ताइवान पर लगा पाएगा, क्योंकि शी जिनपिंग ताइवान को लेकर रोज़ युद्ध की धमकी देते ही रहते हैं। और वहीं अब 5 आइज़ यानी कनाडा, अमेरिका, UK, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो भी कुछ हफ्तों से भारत को टारगेट करने में लगे थे, अब उनकी भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत और चीन के बीच की लड़ाई का फ़ायदा ही कहीं ना कहीं ये कंट्री उठाती थी। यह समझौता खासकर डेमचोक और डेपसांग में पेट्रोलियम को लेकर हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते से LAC पर दोनों तरफ से तैनात सेनाओं की वापसी और LAC पर 2020 से पहले वाली स्थिति की बहाली का रास्ता साफ हो सकता है। यह सहमति दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर कूटनीतिक स्तर पर चल रही है। वार्ताओं की कई दौर की वार्ता के बाद यह समझौता सामने आया है। जय हिंद।